नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि स्वीडन की बस निर्माता कंपनी से लेन देन में उनका नाम शामिल है। नितिन गडकरी के दफ्तर ने इस मामले में उनका नाम जोड़ने वाली मीडिया कंपनियों को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। नितिन गडकरी के दफ्तर ने इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण, मनगढ़ंत और निराधार बताया है। कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस तरह के दावे करना कि बस के लिए भुगतान नहीं किया गया था और उसे नितिन गडकरी की बेटी की शादी में इस्तेमाल किया गया था, यह मीडिया की कोरी कल्पना है। नितिन गडकरी पर इससे पहले भी इस तरह के विवाद खड़े हो चुके हैं। इस तरह के विवादों में नितिन गडकरी पहले भी घिर चुके हैं। जब जब नितिन गडकरी को लेकर मीडिया के एक वर्ग में खबरें आती है कि उनका कद बढ़ सकता है या आने वाला समय में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उसी वक्त उनका नाम किसी न किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है। वह चाहे 2012 की बात हो, वह 2014 की बात हो या फिर अब इस दौर की बात हो, जब माना जा रहा है, कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है, एक वर्ग कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है तो वह नितिन गडकरी है। आरएसएस नितिन गडकरी पर भरोसा कर रहा है और यह भी मीडिया का एक वर्ग कहने लगा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा डाउन किया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी एक बड़ी शख्सियत हो सकते, एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। जब मीडिया के कई कोने से यह खबर आ रही होती है कि नागपुर नितिन गडकरी को लेकर भविष्य की योजनाएं बना रहा है, आइए पहले ये जान लेते हैं कि जो विवाद खड़ा किया जा रहा है ये मामला क्या है। स्वीडन की बस और ट्रक निर्माता कंपनी स्केनिया ने कहा है कि कंपनी के भारतीय परिचालन के विषय में की गई एक आंतरिक जांच में वरिष्ठ प्रबंधन सहित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। उनकी कंपनी की जो अंदरूनी रिपोर्ट है, उनके अपने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं और इसमें शामिल सभी लोगों ने कंपनी छोड़ दी है, यानी कि कंपनी ने उनको हटा दिया है या छोड़ दिया है। स्वीडन के मीडिया चैनल एसवीटी सहित 3 अन्य ने यह खबर दी है कि स्केनिया ने 2013 और 2016 के बीच 7 भारतीय राज्यों में बस अनुबंधन पाने के लिए रिश्वत दी थी। एसवीटी ने अपनी खबर में यह भी कहा है कि स्केनिया ने एक खास बस एक कंपनी को दी थी जिसका संबंध भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से था। इस खबर के अनुसार यह बस गडकरी की बेटी की शादी के लिए दी गई थी और इसका पूरा भुगतान नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार बस को स्केनिया के डीलरों के माध्यम से बेचा गया था, जिन्होंने किसी ऐसी कंपनी को बस बेची या लीज पर दी जिसका संबंध नितिन गडकरी के बेटों से था। यह दावा स्वीडन के न्यूज चैनल एसवीटी, जर्मन ब्रॉडकास्टर जेडडीएफ और भारत के कॉन्फ्लुएंस मीडिया की जांच के आधार पर किया जा रहा है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सड़क परिवहन निगमों के भारतीय अधिकारियों को कुल 19 मामलों में 65,000 यूरो तक की रिश्वत दी गई थी। एक आंतरिक जांच का हवाला देते हुए जेडडीएफ ने कथित तौर पर कहा कि स्केनिया ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी को बेचने के लिए 100 ट्रकों के लिए वाहन दस्तावेजों और पंजीकरण पत्रों में गड़बड़ी की। एसवीटी के अनुसार कंपनी ने ट्रकों पर चेसिस नंबर और लाइसेंस प्लेट बदलकर धोखाधड़ी की। स्केनिया कंपनी के प्रवक्ता ने राइटर न्यूज एजेंसी को बताया है कि कंपनी ने 2017 में अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी थी और इस पूरे मामले में कथित रूप से रिश्वतखोरी, व्यापार भागीदारों के माध्यम से रिश्वतखोरी और गलत बयानी शामिल है। इसी के साथ इस पूरे प्रकरण में नागपुर ग्रीन बस परियोजना का भी जिक्र किया जा रहा है। यह परियोजना क्या थी, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। नागपुर ग्रीन बस परियोजना की परिकल्पना नगर पालिका क्षेत्रों में इथेनॉल संचालित बसों को चलाने की थी। यह योजना सभी सिटी बसों को जैव ईंधन पर चलाने की थी। 2016 में परियोजना शुरू करते समय नितिन गडकरी ने कहा था कि यह योजना केवल गुड़ से नहीं बल्कि चावल, गेहूं के भूसे और बांस से इथेनॉल बनाने की भी योजना है। स्वीडन बस निर्माता कंपनी स्केनिया को परियोजना के तहत 55 इथेनॉल से चलने वाली बसों को चलाने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन यह परियोजना 2018 में खटाई में पड़ गई जब स्केनिया ने परियोजना को रोक दिया। क्यों रोक दिया? 25 ग्रीन बसों को नागपुर नगर निगम से बकाया भुगतान न करने और समर्थन की कमी का हवाला देते हुए बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि नागपुर जो निगम है वो हमें मदद नहीं कर रहा है और 25 बसों का भुगतान नहीं किया गया।
गडकरी के कार्यालय से जारी किए गए बयान में सभी आरोपों का खंडन किया गया है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने स्केनिया कंपनी के हवाले से कहा है कि कंपनी ने जो बस बेंगलुरु में अपने एक डीलर को बेची थी, जिसने बस को नागपुर की एक दूसरी कंपनी सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी को बेच दिया था, स्केनिया कंपनी ने गडकरी को निजी इस्तेमाल के लिए कोई भी बस देने से इनकार किया है। वहीं नितिन गडकरी के दफ्तर ने इन सभी आरोपों का सख्ती के साथ खंडन किया है। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नितिन गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों का बस की खरीद या बिक्री से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे जुड़े किसी व्यक्ति से। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि नितिन गडकरी भारत में हरित सार्वजनिक परिवहन चलाने की अपनी योजना के तहत नागपुर में स्केनिया के इथेनॉल चालित बस को शुरू करने के पक्षधर थे। उन्होंने नागपुर नगर निगम को यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था और नागपुर नगर निकाय ने स्वीडन कंपनी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के बाद स्केनिया कंपनी की इथेनॉल से चलने वाली बसें नागपुर में चलने लगी, लेकिन यह समझौता पूरी तरह से नागपुर नागरिक निकाय और स्वीडन की बस निर्माता कंपनी के बीच में था। आज की भारत सरकार में नितिन गडकरी के काम की चारों ओर तारीफ हो रही है। इससे पहले भी उनको एक विवाद से जोड़ा गया था। 2012 में जब वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन पर लाखों डॉलर के सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाए हुए थे और उन्हीं ने गडकरी पर गरीब किसानों का पानी, बिजली और जमीन चुराने का आरोप लगाया था। उस समय गडकरी ने इन आरोपों को बहुत सिरे से सख्ती से खारिज कर दिया था और कहा था कि वह जांच के लिए तैयार है। 2014 में भी उन पर आरोप लगे थे। उस समय ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी से उनके परिवार के रिश्ते बताए गए थे। उस वक्त भी गडकरी ने अपने परिवार पर ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी से किसी भी तरह के संबंध होने के आरोपों का खंडन किया था। ये सब जानते हैं कि नितिन गडकरी अपने काम को बड़ी मेहनत और लगन से करते हैं। यह भी सब जानते हैं कि नितिन गडकरी के नागपुर से बेहद अच्छे संबंध है। यह भी सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजों पर उनकी दिल्ली से असहमति रहती है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते एक और खास खबर के साथ।